Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirant. For the people who are more comfortable in English, the same playlist is covered in the English language. The link to the playlist is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ एस्पिरेंट से जो समझना चाह रहे हैं यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज में हम ये सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से रेफ़र करें जिससे आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी होगी। इस प्लेलिस्ट में अभी हम देख रहे हैं ईमेल ऑटोमेशन, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे मैं ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं और कैसे मैं ईमेल्स को रीड कर सकता हूं। ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहां पे कि आज हम देखेंगे कि ईमेल पे काम करते वक्त हम अटैचमेंट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कैसे मैं ईमेल्स की अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकता हूं, कैसे हम उन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं, फ़िल्टर करने के साथ साथ कैसे हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और हम उन्हें कैसे मूव कर सकते हैं एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर पे। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको अगली वीडियोस जल्दी मिलेगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सेकंड वीडियो इन द ईमेल ऑटोमेशन। ओके, तो हम देख रहे थे ईमेल ऑटोमेशन, राइट। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि कैसे मैं क्रेडेंशियल गेट करता हूँ, हम कैसे ईमेल रीड करते हैं, कैसे हम उसको आइटरेट करते हैं, ठीक है, एक एक करके, और कैसे हम उसमें से सब्जेक्ट चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, हेडर चाहिए, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में देख लिया था। अब जो जब भी मैं ईमेल रीड करने की बात करता हूँ, राइट, जैसे कि अब अपना वापस मैं मेल बॉक्स पे चले जाता हूँ, ये मेरा मेल बॉक्स है जहाँ पे कि आज आप फिर देख रहे हो मेरे को बहुत सारे ऑफर लेटर आए हैं तो ठीक है, तो जैसे ये मेरा इनबॉक्स है, ठीक है। अब मान लो हमेशा मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी ना कि आप सिर्फ बॉडी रीड करो, जैसे कि ये सिर्फ आप बॉडी रीड करो या फिर ये टेक्स्ट रीड करो, राइट। कभी कभी मुझे क्या होता है कि मेरे को अटैचमेंट भी रीड करनी पड़ती है, ठीक है। और कभी कभी जो आपका फोल्डर होगा ना, जैसे सब फोल्डर समझते हो, जैसे ये तो आपका मेन फोल्डर है इनबॉक्स, ये लर्निंग वाला फोल्डर दिख रहा है, ये इनबॉक्स के अंदर है, ठीक है। इनबॉक्स है, इनबॉक्स के अंदर एक लर्निंग फोल्डर है, मतलब सब फोल्डर है। अब उस सब फोल्डर के अंदर मेरे पास एक ईमेल है और उसके अंदर एक अटैचमेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मैं अटैचमेंट डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं कोई ऑटोमेशन स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा क्या वो रिक्वायरमेंट होती है कि आप डेटा एक वेबसाइट में पुट करो और डेटा आपको ईमेल पे आएगा, बट ईमेल पे बॉडी में थोड़ी लिखा होगा बहुत सारा डेटा। पीडीएफ होगी, वो अटैचमेंट में होगी, जिप फाइल होगी, तो सब कुछ एक अटैचमेंट में होगा, राइट। तो अटैचमेंट में कैसे काम करते हैं वो देखते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही आपने अपने क्रेडेंशियल बना दिए। गेट आई मैप में हमने इसको क्या बोला था, हमने इसको बोला था कि ये पोर्ट कहाँ से मिलेगा, सर्वर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। पोर्ट हो गया, सर्वर हो गया, राइट। यूजर आईडी पासवर्ड मैंने गेट क्रेडेंशियल से डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसको क्या बोल रहा हूँ कि कौन सा फोल्डर रीड करो, इनबॉक्स, ठीक है। इनबॉक्स। तो अभी ये मेरा सिर्फ इनबॉक्स रीड कर रहा है, बट मुझे अभी एक सब फोल्डर रीड करना है। सब फोल्डर मतलब जो उसके अंदर है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनबॉक्स के अंदर जो फोल्डर है लर्निंग, समझ आया। इनबॉक्स के अंदर स्लैश, अगर फिर लर्निंग के अंदर कुछ होगा तो मैं वहां पे भी वो पुट कर दूंगा, ठीक है। सेम ऑटोमेशन है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि पासवर्ड लो, गेट आईमैप मेल मैसेज पे जाओ। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी कि मैं कैसे ला सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इनबॉक्स के अंदर लर्निंग फोल्डर में जाओ और जितने ईमेल मिलेंगे आपको उनके सब्जेक्ट प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ईमेल है, दो ही ईमेल है। तो अभी मैं इसको क्विकली एक बार रन कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमें सब फोल्डर से आ रहा है कि नहीं, राइट। मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको रन द फाइल किया। अगर मेरे को सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद मैं ऑटोमेशन लिखूंगा कि उनके अंदर चेक करो कि अटैचमेंट है क्या, और अगर अटैचमेंट है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो अभी ये ऑटोमेशन कंपाइल हो रहा है। अभी जो हम ऑटोमेशन लिख रहे हैं ये मैंने
आउटलुक पे लिखा है, आप इसको किसी भी अकाउंट पे लिख सकते हो, जीमेल हो गया, याहू हो गया, बस आपको क्या चाहिए, एसएमटीपी पोर्ट क्रेडेंशियल, और वो सारी डिटेल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, हम्म। तो मैं इसको वेट करता हूँ बस रन होने का, देख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द रिक्वेस्टेड फोल्डर कुड नॉट बी फाउंड। अब बताओ ये कौन सी एरर आई है, ये गेट क्रेडेंशियल का बोल रहा है, ये गेट आईमैप का बोल रहा है, तो यानी कि गेट क्रेडेंशियल ने तो यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए थे, बट गेट आईमैप का आईमैप बोल में, रहा है। आईमैप में फोल्डर कहाँ है देखते हैं। ठीक है, आईमैप में फोल्डर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, LEARNING। ठीक है, यानी कि मैंने ये जो बैक स्लैश डाला ये उल्टा डाला मैंने, ये ऐसे डलता है। ठीक है, अब इसको वापस सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रन द फाइल। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा था कि भाई मैं तुम्हारे उस पर गया बट मुझे वो फोल्डर ही नहीं मिला। ठीक, अब वो फोल्डर क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने वो स्लैश उल्टा डाला हुआ था। ठीक है, इस बार देखते हैं क्या हुआ, इसको वेट करता हूँ एग्जीक्यूट होने का। तो अब मेरे पास ये दोनों ईमेल के सब्जेक्ट आ जाएंगे, सैंपल ये और ये जो भी है, राइट, इनबॉक्स के अंदर लर्निंग से। ठीक, तो ये पहला आ गया साइन इन ये, और मैसेज बॉक्स में हम प्रिंट कर रहे थे, और दूसरा ये आ गया मेरे पास सैंपल इनपुट फाइल। ठीक हो गया, तो यानी कि यहाँ तक हम्म। मेरा ऑटोमेशन बराबर चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, देखो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे उसमें से अटैचमेंट को डाउनलोड करना है। इसके अंदर एक अटैचमेंट है, इनपुट डेटा करके कुछ एक अटैचमेंट है जो कि एक्सेल फाइल है। ठीक है, तो ईमेल एक्टिविटीज के पास यहाँ पे आप अगर जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे अटैचमेंट, ठीक, तो पहला तो क्लियर हो गया कि हम सब फोल्डर से कैसे रीड करेंगे, हमें बस यहाँ पे गेट आईमैप में जाके फोल्डर नेम करेक्टली डालना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाके जो मैंने यहाँ पे डाला था, लर्निंग के अंदर कुछ होगा तो उसको भी यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब जब मुझे डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे अटैचमेंट देखता हूँ, तो देखो मेल के अंदर एक ऑप्शन है, कौन सा, सेव अटैचमेंट्स। इसका मतलब क्या है, हम्म। सेव द अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट है उसको सेव करो। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ पे, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट को मैसेज बॉक्स में प्रिंट करो और उसके बाद अटैचमेंट को सेव कर दो। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मुझसे क्या पूछ रही है, देखो दो चीज पूछ रही है। ये मुझे पूछ रही है कि भाई पहले ये तो बता कि मेल कौन सा है, तो कहाँ है मेरे मेल्स, बताओ मेल कहाँ है अभी अपने। लर्निंग वाले फोल्डर फोल्डर में। ये जो फॉर ईच में घूम रहे हैं ना, हमने गेट आई मैप से बहुत सारे मेल उठाए थे, उन बहुत सारे ईमेल को हम फॉर ईच में घुमा रहे हैं एक एक करके, एक एक करके। वो कौन से वेरिएबल में आ रहे हैं, इस मेल वेरिएबल में। ये मेल वेरिएबल कौन से टाइप का है कैसे पता चलेगा, फॉर ईच की प्रॉपर्टीज पे जाओगे, ये दिख रहा है मेल मैसेज। ठीक है, ये है मेल मैसेज टाइप का। और जो सेव अटैचमेंट है उसकी प्रॉपर्टी में मैं देखूं तो ये भी क्या मांग रहा है मुझसे, मेल मैसेज। ये देखो यहाँ पे होवर करूंगा मैं तो मेल मैसेज दिख रहा है, तो यानी कि ये जो मेल है वो आ गया यहाँ पे। ठीक, अब दूसरी चीज ये मुझसे क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट टू बी कोटेड, यानी कि यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई जो वो अटैचमेंट रखूं उसको रखूं कहाँ पे, है ना। जब आपको मैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आज के दिन में ये अटैचमेंट सेव कर दो, तो आप मेरे को क्या पूछोगे कि कहाँ सेव करूँ, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहाँ सेव करूँ, राइट। तो मैंने इसको बोला कि देखो तुम्हारे पास एक ये एक फोल्डर है मेरे उसमें डी ड्राइव, सॉरी ये डी ड्राइव में डेटा फोल्डर के अंदर सेव करना है, कुछ भी फोल्डर हो सकता है। तो मैंने इस फोल्डर को कॉपी किया और उस एक्टिविटी को बोला कि जब तो अटैचमेंट सेव करने जाएगा तो यहाँ पे सेव कर देना। जब मैं रियल टाइम ऑटोमेशन लिखूंगा तो ये पाथ कहाँ से आएगा, मेरे कॉन्फ़िग फाइल से या एसेट से, कभी भी आप ऐसे हार्ड कोड नहीं करोगे। ठीक हो गया, मैंने इसको सेव किया, मैं वापस जा रहा हूँ और इसको मैंने रन द फाइल किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास कोई अटैचमेंट नहीं है, तो हम वेट करते हैं ऑटोमेशन का। सबसे पहले वो क्या करेगा, रन होगा, सब्जेक्ट प्रिंट करेगा, और सब्जेक्ट के बाद अटैचमेंट को डाउनलोड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन स्टार्टेड। सबसे आगे अपना पहला मैसेज बॉक्स आ गया, साइन इन टू कीप द फ्री वर्जन, यानी कि ये वाला ईमेल रीड हो गया, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। मैंने ओके किया, तो और फिर दूसरा क्या आया, सैंपल इनपुट फाइल, मैसेज बॉक्स है ना तो ओके करना पड़ेगा। इसमें एक अटैचमेंट है। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर में गया मैं, देखो अभी तक खाली है, जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास वो फाइल डाउनलोड हो गई। समझ आया।
अटैचमेंट कैसे डाउनलोड करनी है, हम्म, ठीक है। हाँ। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ईमेल आते हैं, राइट। ईमेल में आपके पास पीडीएफ भी है, ईमेल में आपके पास वर्ड फाइल भी है, इमेज भी है, एक्सेल भी है, बहुत सारा सामान है, राइट। आपको सिर्फ एक ईमेल डाउनलोड करनी है जिसमें कि मान लो एक ईमेल भेजी है मैंने अभी, जैसे कि यही वाला ईमेल फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक्सेल भी है, पीडीएफ भी है, इमेज भी है, वो भी है, वो भी है। अब जब ये एक्टिविटी डाउनलोड करेगी, ये तो क्या करेगी, सारे अटैचमेंट को डाउनलोड कर देगी, बराबर है ना। सारे जितने अटैचमेंट है सबको डाउनलोड कर देगी। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को स्पेसिफिक डाउनलोड चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसको कि आप क्या बोलते हो, फिल्टर। फिल्टर मतलब आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको कौन से टाइप के अटैचमेंट चाहिए। समझ आ गया। हम्म, दूसरी चीज, हम्म, यहाँ पे जब आप अटैचमेंट को सेव करते हो तो उसका आउटपुट होता है आई इनमरेबल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि एक से ज्यादा अटैचमेंट हो सकते हैं ना आपके पास। सो ये आई इनमरेबल टाइप का क्यों है, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा अटैचमेंट हो सकते हैं। तो ये देखो क्या बोल रहा है, द रिट्रीव अटैचमेंट्स, एक से ज्यादा। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर लगाने का, अगर आप फिल्टर लगा दोगे तो सिर्फ ये वही टाइप के अटैचमेंट को डाउनलोड करेगा। ठीक हो गया। हम्म। दो चीजें मैंने आज कवर फिल्टर करी पहले, हाँ। फिल्टर कैसे लगाएंगे सर? जैसे कि मान लो यही वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिर्फ एक अटैचमेंट है, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार फिल्टर लगा, और फिल्टर पे ना सिर्फ तू डॉट पीडीएफ, खाली पीडीएफ डाउनलोड कर। तो अगर आप देखोगे अभी जब मैंने ऑटोमेशन चलाया था तो उसने डाउनलोड कर दिया था, बट इस बार मैंने उसको क्या बोला, खाली पीडीएफ डाउनलोड कर, ठीक। क्या मेरी इस ईमेल में पीडीएफ है, नहीं है, है ना। अब नहीं। मैं इसको चलाता हूँ, नहीं नहीं। मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको क्या बोला, रन द फाइल, ठीक है। सेम ऑटोमेशन है, वापस से रन किया। पिछले बार कोई फिल्टर नहीं था तो जो अटैचमेंट मिली उसने उठा के डाउनलोड कर दिया, ठीक। इस बार सबसे पहले फिर से ऑटोमेशन रन हो रहा है, ठीक। ठीक है। पहला वाला आ गया अपना मैसेज बॉक्स, फ्री वर्जन, मैंने ओके किया, इसमें तो अटैचमेंट थी नहीं, फोल्डर ब्लैंक है। दूसरा वाला आया सैंपल इनपुट फाइल, ओके किया, और सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे देखो कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि पीडीएफ में। मैंने क्योंकि क्या वो बोला तो था वर्ड उसको। फाइल एक्सेल था। अब अगर मुझे खाली एक्सेल डाउनलोड करना है तो क्या करूं, यहाँ पे इसका अटैचमेंट टाइप देखो क्या है, डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है। ठीक। हाँ। अब सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसको मैंने बोल दिया रन द फाइल। समझ आ रहा है ना कैसे चेंज हो रहा है ऑटोमेशन। हाँ। हाँ सर। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा डेटा कैसा हो सकता है, राइट। तो अगर आप मान लो कभी कभी क्या होता है कि ईमेल में बहुत सारा अटैचमेंट होता है, राइट। आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप का चाहिए, आप फिल्टर नहीं लगाओगे तो आपके मेल बॉक्स में जो फोल्डर होगा बहुत सारा आइटम आ जाएगा। पहला ओके किया, हम्म, दूसरा मैंने ये ओके किया। अब जाता हूँ मैं फोल्डर पे और मेरे को एक्सेल एसएक्स आ गया। समझ आ गया, हम्म। सर, क्लियर हम्म, है। एक 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 हाँ क्वेश्चन है। हाँ। फिल्टर में हम एक ही फिल्टर लगा सकते हैं या नहीं, स्लैश एक से करके ज्यादा, एक से फॉरवर्ड ज्यादा। स्लैश? देखो ये क्या बोल रहा है, फिल्टर में आप ओके। माउस ले जाता हूँ तो क्या बोल रहा है देखो, रिप्रेजेंट अ रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो मैंने हम्म, पैटर्न लिखा है रिजेक्ट्स का पैटर्न है, तो आप अगर इसमें और लगाओगे तो यहाँ पे आप और भी लगा हम्म, सकते हो, जैसे कि ऐसे, ऐसे। ओके। सॉरी, डॉट, ठीक है। और ये सिर्फ इतना ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप एक्सटेंशन पे लगा सकते हो, आप इस पे ये भी लगा सकते हो कि फाइल नेम ये होना चाहिए, कुछ भी, राइट। आप कोई भी रेगुलर हम्म, एक्सप्रेशन लगाओगे वो चल जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। ओके। और ये सब सिंटेक्स वगैरह अगर आपको नहीं आते ना, तो आप सिंपल हम्म, क्या कर सकते हो, यूआईपाथ फोरम पे सर्च करो, हाउ डू आई फिल्टर द ईमेल्स विद सेव अटैचमेंट, आपको सिंटेक्स मिल जाएगा, ठीक है। एक और स्किल है कि यूआईपाथ फोरम पे आंसर ढूंढना सीखो, ठीक है। हम्म। उसके बाद देखो सर ये अब क्या होता एक क्वेरी है। है। हेलो सर, ये आउटपुट में जो आई एनएबल आपने बताया वो कैसे काम करेगा? कौन सा वाला आउटपुट में,
ये आउटपुट, हाँ हाँ। हाँ, तो ये देखो ये क्या है, ये IEnumerable ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, वेरिएबल Ctrl+K और मैंने इसको अटैचमेंट्स दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा मैनेजर में वो वेरिएबल अपने आप बन गया होगा। मैं यहाँ पे गया और वेरिएबल ले लेता हूँ, ये मेरे पास वेरिएबल बन गया अटैचमेंट्स टाइप का। ठीक, ये क्या है देखो, ये है एक जेनरिक स्ट्रिंग लिस्ट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस एक्टिविटी ने कुछ डाउनलोड किया है या नहीं। मान लो आप एक बहुत बड़ा ऑटोमेशन लिख रहे हो, ठीक है, एक बहुत भारी ऑटोमेशन है, उसमें आपने सेव अटैचमेंट लगाया था। अब मुझे पता करना है कि भाई उसने वो अटैचमेंट सेव किया या नहीं, उसमें अटैचमेंट थे या नहीं थे। पता चल रहा है क्या इस एक्टिविटी से? नहीं पता चल रहा ना। पर वो जो आउटपुट वेरिएबल है ना, उस आउटपुट वेरिएबल से आप पता कर सकते हो। कैसे? अटैचमेंट्स डॉट एनी। ठीक, अगर उसमें कोई अटैचमेंट था, या फिर आप ऐसे भी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कंडीशन लिख सकते हो, अटैचमेंट्स डॉट एनी और अटैचमेंट्स डॉट काउंट। आपको एक कंडीशन लिखनी थी जहां पे कि आप बोलते हो कि मेरी अटैचमेंट का काउंट जब तक 10 ना हो तब तक आप ये स्टेप मत करो। ठीक, समझ आ रहा है? तो ये कलेक्शन है ये, हाँ। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कनेक्शन कंडीशन लिख दी मैंने, फिर देन में क्या करना है, एल्स में क्या करना है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके। अभी दूसरी एक कंडीशन देखो, मैंने बोला कि यार मेरे को एक ऑटोमेशन लिख रहा था मैं, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे ईमेल से डेटा रीड करना है, इनपुट डेटा एक फोल्डर पे रखना है। ठीक है, रख दिया हमने, और उसके बाद यहाँ से इसको किसी एप्लीकेशन में फिल करना है। मान लो कोई SAP एप्लीकेशन है या कोई ब्राउजर एप्लीकेशन है, कुछ भी है। ठीक है, जब मैं ऑटोमेशन को रीरन करूंगा, ठीक है, मान लो यही ऑटोमेशन था जो हम लिख रहे थे, जब मैं इस ऑटोमेशन को यहां से एक बार मैंने चलाया तो सेव हो गया, जब मैं इसको रीरन करूं यहां से तो क्या होगा, वो अटैचमेंट जो यहाँ पे वो पड़ी है वो क्या होगी, दूसरी बार डाउनलोड हो। दूसरी बार डाउनलोड होगी, इसको क्या कर देगी, ओवरराइड कर देगी। हाँ। करेगी कि नहीं? अभी इसमें टाइम क्या दिखा रहा है देखो, 2052 दिखा रहा है। ठीक है, हम्म, मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको वापस से, मैं मैसेज बॉक्स हटा देता हूँ अभी, इसको मैंने सेव करा और यहाँ पे गया मैं, उसको मैंने बोला रन द फाइल, चल गया ऑटोमेशन। हम्म, अटैचमेंट में यहाँ पे देखो क्या हुआ, _1 फाइंड नाम होता है। से दूसरी फाइल आ गई, उसने ओवरराइड नहीं किया। ठीक, ओके। अब क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने सेव अटैचमेंट को क्या सिखाया था कि भाई ओवरराइड मत कर। हम्म, अगर मैं इसको ओवरराइड एग्जिस्टिंग में टिक मार दूं तो अब क्या होगा, अब मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं सेम। ठीक, सेम ऑटोमेशन है, 2052 का टाइम स्टैम्प है। ठीक है, अभी 2052 देखो, सेव करना, यहां पे गए और रन द फाइल। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, बट इस बार टाइम स्टैम्प क्या है, 2058, यानी कि उसने क्या करा, रोबोट ने उस होता है। फाइल को ओवरराइड करा। तो अब आप ये आपके ऑटोमेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको फाइल को ओवरराइड करना है या नहीं करना है। अगर आप बोलोगे ओवरराइड करना है तो आपको पूरा इनपुट रीसेट हो जाएगा, राइट। आप बोलोगे ओवरराइड नहीं करना है तो आपका पूरा इनपुट वापस से UiPath एक नई फाइल बना देगा, राइट। तो ये प्योरली आपके ऑटोमेशन पे डिपेंड करेगा। तो इस एक्टिविटी में ये सिंपल एक चेक बॉक्स आपके पूरे ऑटोमेशन को हिला सकता है। ठीक हो हम्म, गया, हम्म, समझ आ गया। आज हमने दो चीज डिस्कस करी है, एक हम अटैचमेंट कैसे सेव करते हैं, दूसरा हमने डिस्कस ये करा है कि मैं डाउनलोड कैसे करता हूं। ठीक, हाँ, एक और चीज मैं बताने वाला हूं। हम जैसे आउटलुक में हम क्या करते हैं, आउटलुक या कभी भी हम मेल में क्या करते हैं, हम
ईमेल में फोल्डर्स क्यों बनाते हैं? जैसे ये फोल्डर, हम बहुत सारे फोल्डर्स क्यों बनाते हैं आउटलुक में या फिर ईमेल में? क्यों बनाते हैं हम बहुत सारे फोल्डर्स? कोई बताएगा मेरे को? ये हमें जैसे मैंने पता लर्निंग चले कि फोल्डर बना, हाँ, ताकि ह- हमें पता चले कि कौन सा वाला हम्म मेल किस में है। किस में है, या फिर मैं हमारे ये बोल सकता कन्वीनियंस हूँ कि के लिए हम बेटर सेग्रीगेट डेटा सेग्रीगेट किए हैं। सेग्रीगेशन के लिए, राइट, सेग्रीगेट करने के लिए कि भाई लर्निंग वाला आइटम इसमें जाए, मैं कैफे वाले मेरे इसमें जाए, मैंने ऐसे ऐसे बना रखे, ठीक है। तो आप कैसे मूव करते हो ईमेल? जैसे मान लो मुझे ये वाला ईमेल, ये जो यूआईपाथ वाले ईमेल थे, मुझे इसमें डालने हैं। राइट क्लिक, हम्म, मूव, ठीक। और मुझसे पूछ रहा ना कहाँ मूव करूं, मैंने कहा भाई इसको मूव कर मूव दे टू लर्निंग प्रोजेक्ट, में, हाँ। इसको मूव और लर्निंग में। अब ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आउटलुक में, राइट। तो लर्निंग में अब मेरे पास ईमेल आ गए, सिंपल है। हम्म, ऑटोमेशन जब मैं लिख रहा हूँ, ऑटोमेशन में क्या होता है, जैसे कि जब मैं इसको बोलता हूँ कि यार लर्निंग फोल्डर रीड कर, तो लर्निंग फोल्डर में तो बहुत सारे ईमेल है ना। तो ओवर द टाइम जब आप ऑटोमेशन को 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, एक साल चलाओगे तो इसमें खूब सारे ईमेल हो जाएंगे, है ना। तो बेटर डिजाइन ये रहता है कि जैसे ही आपका खत्म हो गया काम, तो आप उस ईमेल को मूव कर दो किसी और फोल्डर में, ताकि जब रोबोट अगली बार आए तो उसको सिर्फ उतने ही ईमेल मिले जितने उसको चाहिए। समझ आया मूव क्यों करते हैं हम? मूव इसलिए करते हैं ताकि मेरा फोल्डर क्लीन रहे, ठीक है। हम्म, अब हम्म, यार ऑटोमेशन तो हमने यहां से लिख दिया, सब कुछ हो गया। अब मैं एक बंदे को बिठाऊंगा, देख भाई ऑटोमेशन चल जाएगा तो उसके बाद तू जाके यहाँ पे मूव करते रहना, राइट। नॉट अ गुड वे। मूव करने के लिए हमारे पास यूआईपाथ में एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज में गया मैं, और यहाँ पे मैंने सर्च करा मूव, सॉरी मेल सर्च करते हैं तो मेल से आ जाएगा। जब मैं मेल पे जाता हूँ तो देखो हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, आईमैप। आईमैप में दिख रहा है तुम्हें क्या एक ऑप्शन है, मूव आईमैप मेल मैसेज, ठीक है। तो मैं इस एक्टिविटी हम्म, को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसको मैंने सेव अटैचमेंट को डिलीट कर दिया। देखो क्या पूछ रहा है मेरे से, मेल मेल मैसेज। मैसेज। तो क्या डालूं मेल मैसेज में? और मेल, का जो मेल है वो वेरिएबल। ठीक है। और वो दूसरा क्या वेरिएबल। पूछ रहा है देखो मेरे को, मेल फोल्डर। इसका मतलब क्या होगा? जिस फोल्डर में हमें वो मूव करना है वो फोल्डर ठीक का है, नाम तो जैसे होता है। मेरा ये फोल्डर का मान नाम है मैं कैफे एंटी स्पैम, ठीक है। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ, कंट्रोल सी, ये नाम एकदम मैच करना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, स्ट्रिंग है तो यहाँ पे डाल दिया, ठीक। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया कि इस फोल्डर से मेल को यहाँ पे मूव करना है, ठीक। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है देखो, कि तुमने मेरे को तो ये बताया नहीं कि मेरा पोर्ट कौन सा है, मेरा सर्वर कौन सा है, राइट। तो इसका पोर्ट और सर्वर कहाँ से मिलेगा मुझे? आईमैप गूगल से। के लिए जो हमने लिया था वही आएगा सर। एग्जैक्टली exactly. तो जो हमने आईमैप के लिए लिया था, हम ही वही वाला पोर्ट, वही वाला सर्वर इसको दे देंगे। तो मैंने कॉपी किया सर्वर, आईमैप में गया मैं, प्रॉपर्टीज में सर्वर, और पोर्ट है मेरा 993, ठीक। अब अब क्या पूछ रहा है देखो, ईमेल वाज नॉट सप्लाइड। तुमने मुझे बताया नहीं ना कि किसके ईमेल में कहाँ मूव करना है ना। ये भी तो बताना हम्म, पड़ेगा। तो जो आपने यहाँ पे डाला था यूजर नेम और पासवर्ड, वही सेम मैं यहाँ पे भी आके यूज कर सकता हूँ। कहाँ पे? ईमेल पे आ गया मेरा यूजर नेम, ये मैंने एसेट से लिया है, और सिक्योर पासवर्ड में हमारा आ गया पासवर्ड, ठीक हो गया। इससे क्या होगा, जो भी ईमेल यहाँ पे आएंगे वो उठ के मूव हो जाएंगे, ठीक है। ये खुद ट्राई करना है आपको, कर लोगे ट्राई हम्म, ऑटोमेशन लिख के, ठीक है। तो ये मैं एक ओके। असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आपको मूव ईमेल ट्राई करना है। अब जब आप आउटलुक यूज करते हो ना, आउटलुक, आउटलुक में कब यूज करते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब आपके पास आउटलुक का लाइसेंस होगा, ये वाला, ठीक है। हाँ। ये जो आउटलुक अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास आउटलुक होता है। हम एंटरप्राइज में जो भी ऑटोमेशन लिखते हैं वो मोस्टली आउटलुक पे लिखते हैं, ये वाला। और इसका लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं इसको ब्राउजर पे खोल रहा हूँ, देखो, ठीक है। जब आप आउटलुक यूज करते हो तो आउटलुक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि डिलीट आउटलुक मेल मैसेज। इसका मतलब क्या होता होगा?
मेल को आउटलुक में डिलीट जो करना, मेल पड़े मूव हैं आउटलुक, वो डिलीट करना। डिलीट मूव। ठीक है, सेव आउटलुक, सेंड आउटलुक, ठीक है, ये सब होता है। रिप्लाई का ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखोगे इसमें तो अलग अलग प्रोवाइडर्स आपको अलग अलग फंक्शनैलिटीज देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेल पे, यहाँ पे सिंपल, हाँ, ऐप इंटीग्रेशन में मेल में आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ऐप इंटीग्रेशन मेल, ठीक है, आईमैप मुझे ये ऑप्शन देता है, आउटलुक मुझे ये देता है, पॉप 3 मुझे ये देता है, एसएमटीपी मुझे ये सारे ऑप्शन देता है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ईमेल ऑटोमेशन में मोस्टली आप क्या करोगे, रीड करोगे, डिलीट करोगे, सेंड करोगे ईमेल, राइट। अभी आज हमने सेंड ईमेल कवर नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे कि सेंड आप कैसे कर सकते हो, और सेंड करते हुए अटैचमेंट्स कैसे कैसे हम भेज सकते हैं, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज का सेशन मैं यहीं पर रैप करूंगा, और आपके लिए असाइनमेंट होगा, आपको ट्राई करने हैं यही 3 चीजें जो आज हमने सीखी हैं। हमने ये सीखी कि आप सब फोल्डर से कैसे रीड कर सकते हो, आप आइटरेट करके अटैचमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, फिल्टर कैसे लगा सकते हो, और अटैचमेंट्स को मूव कैसे कर सकते हो। ओके, सो आज का वीडियो अब मैं यहीं पे रैप करूंगा। आई होप आपको आज का एजेंडा क्लियर है और अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे ईमेल्स के अटैचमेंट्स पे काम करते हैं और कैसे हम ईमेल्स को मूव कर सकते हैं। कोई भी और क्वेश्चंस, डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल एड्रेस पे या फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फिर इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हैप्पी ऑटोमेशन।